नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं युगंधर राघव। आज हम जी के जी एस की एक नई वीडियो के साथ में आपको लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को देखें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि आपके 25 में से कितने सही हैं। टॉप 25 क्वेश्चन हम जी के जी एस के लेकर आए हैं, जो कि एस एस सी जी डी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो 25 में से आपका स्कोर कितना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लगें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? मतलब शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए बिपिन चंद्र पाल, ये गलत। सरदार भगत सिंह, ये गलत। इनमें से कोई नहीं, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? शेर ए पंजाब के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। अपने अपने जरूर कितने किसके सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908 में, ये गलत है। 1903 में, ये गलत है। 1905 में, ये गलत है। सही ऑप्शन है आपका 1906 में। आपको याद रखना है। तो सही वाला कौन सा है? सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी? तो यंग इंडिया, ये गलत है। कामरेड, ये गलत है। अल हिलाल, ये गलत है। सही ऑप्शन है आपका बी, केसरी। आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के, जिन्होंने गदर पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, तो उसके प्रमुख एक नेता कौन थे? तो पी मित्रा, ये गलत है। बीजी तिलक, ये भी गलत है। हरदयाल, ये सही है। और बिपिन चंद्रपाल, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। दोस्तों आपके कितने सही हैं जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि गरम दल का नेता या आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। वल्लभ भाई पटेल, ये भी गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाल गंगाधर तिलक। आपको ध्यान रखना है किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। दोस्तों आपके कितने सही हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही राघव स्टडी आई क्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम ऐसे ही वीडियो डेली लेकर आते हैं। भारत के प्रथम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसका क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये गलत है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, बिल्कुल ये बात सही है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने, जनरल डायर जो था, उसने जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया, जो कि हिंदू धर्म के लिए गलत साबित हुए थे। और उसमें विरोध में, धर्म के हस्तक्षेप में अंग्रेजों ने विरोध किया। और वहाँ से 1857 की 10 मई 1857 को वो क्रांति यूपी के मेरठ से शुरुआत हुई। अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करना, सैनिक असंतोष गलत है। भारत का आर्थिक शोषण, ये गलत है। लेकिन भारत का क्या कर रहे थे? वो धार्मिक शोषण कर रहे थे, आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? जो 1857 की क्रांति थी, उसमें इन चार में से किसने भाग नहीं लिया था? तात्या तोपे, ये भी थे, इन्होंने भाग लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी भाग लिया था। बहादुर शाह जाफर, ये दिल्ली के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इन तीनों ने भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये गलत है। उस समय भगत सिंह की बात थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1817 की जो क्रांति हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो बेंजामिन डिज़रायली। आपको ध्यान रखना है, ये गलत है। लॉर्ड जॉर्ज, ये गलत है। ग्लैड स्टोन, ये गलत है। कौन था? लॉर्ड पामस्टन। तो लॉर्ड पामस्टन था 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। तो ये सही है और ये सब क्या है? तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मणिकर्णिका, आपको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा गया? 1857 का विद्रोह हुआ था, वो जहां जहां विद्रोह हुए थे उस एक कड़ी में कौन सा ऐसा शासक था जिसकी कमजोरी अंग्रेजों के विरुद्ध रही? तो कौन कौन सा वो राजा था? बहादुर शाह जाफर। इन्होंने दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन इतने कामयाब और इतने बलशाली साबित नहीं हुए थे। नाना साहब, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तात्या तोपे इन्होंने भी। तो कौन थे? बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? देखो, 3 भाषा उल्लेखित हैं संविधान में, लेकिन क्या है? एक भाषा उल्लेखित नहीं है। संस्कृत ये भी है, अंग्रेजी ये गलत है, सिंधी नेपाली ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष सन 2003 में जोड़ी गई थी? तो कोंकणी ये गलत है, सिंधी ये गलत है, मणिपुरी ये गलत है। तो संताली जो है 2003 में जोड़ी गई थी। संताली भाषा जो है संविधान 8वीं अनुसूची में वर्ष सन 2003 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो हैं 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो उर्दू को किस राज्य की राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती ये भी है, कश्मीरी ये भी है, डोगरी ये भी है, लेकिन राजस्थानी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी भाषाएं हैं? 22। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 243 से 351 तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा क्या है? वो है हिंदी। आपको ध्यान रखनी है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 किसी राजभाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति ये गलत है, संसद ये भी गलत है, राज्य विधानमंडल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी राज्य की राजभाषा के रूप में वहाँ का राज्य विधानमंडल उसके बारे में विचार विमर्श कर सकता है। राजभाषा आयोग ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? संविधान के 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? कश्मीरी ये गलत है, सिंधी ये गलत है, नेपाली ये गलत है, उर्दू। उर्दू कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की क्या है? राजभाषा है। आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर की राजभाषा है उर्दू, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी किस राज्य में बोली जाती है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। आपको ध्यान रखना है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का क्या काम होता है? केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को स्थापित करना, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना।
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो वो आर्टिकल कौन सा था जिसके तहत वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो वो आर्टिकल था अनुच्छेद 280। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया था? तो अनुच्छेद 280। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जीके जीएस के। आपके 25 में से कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि 25 में से आपके कितने सही हैं। तो मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए।